Good morning class. Let's continue our topic lines and angles, and today we'll be solving exercise 7A which is on page number 198. अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि लाइंस के बारे में, फिर हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में. ठीक है, लेट्स क्विकली रिवाइज. एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज that start from the same end point then an angle is formed. एंगल कैन बी एक्यूट एंगल, 0 से 90 के बीच में जो होता है वो एक्यूट एंगल. 90 डिग्री जो एंगल होता है वो राइट एंगल. 90 से 180 के बीच में जो होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल. 180 होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट एंगल. जो कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं 360 कंप्लीट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल जो एंगल होता है उसके बाहर वाला होता है रिफ्लेक्स एंगल. फिर एंगल के इंटीरियर में और एंगल के एक्सटीरियर में, जो इंटीरियर में पॉइंट्स होते हैं वो इंटीरियर ऑफ एन एंगल, जो एक्सटीरियर में होते हैं दैट आर एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल. रिफ्लेक्स एंगल में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट थी, 180 से 360 के बीच में होता है. ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जब उनका सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री जब उनका सम 180 होता है. तो कल हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लिया था. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो मैं पहले लिख भी दे रहा हूं, हमें एंगल निकालना है विच इज इक्वल. मैं एक दो क्वेश्चन लिख के कराऊंगा ताकि मैं आपको इसमें इक्वेशन बनाना सिखा दूं. विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. अच्छा, मान लो मैंने एक एंगल लिखा 60 डिग्री, तो मैं पूछूं इसका 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा. तो आपको कैसे लिखना है? आपको लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज, कैसे निकलता है कॉम्प्लीमेंट? 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 इज 30 एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 इज 60. बोथ आर वाइस वर्सा एंड बोथ आर ट्रू. अगर मैंने बोला कि एक एंगल मेरा x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x इज क्या होगा बताओ? 60 है तो 90 माइनस 60, x है तो 90 माइनस x. बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है. तो कह रहा है फाइंड एन एंगल. क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी हमें एंगल निकालना है. ठीक है, और वो कह रहा है कि विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो इन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लेट करना पड़ता है. लेट, इसका सॉल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं. लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज x. तो हमने एंगल x मान लिया. अगर एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सो कॉम्प्लीमेंट विल बी, अगर 60 होता तो 90 माइनस 60, x है तो कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस x. अब कह रहा है इक्वेशन देखो, मैथ्स में जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इज स्टैंड फॉर इक्वल टू. ये जो इज है, इज का मतलब होता है इक्वल टू. ठीक है. अब कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज, तो एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एंगल क्या है? एंगल हमने माना है x, तो एंगल इज मतलब इक्वल, विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. किसके इक्वल है? कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट क्या है? 90 माइनस x. तो देखो जो हमारा स्टेटमेंट है वहीं से इक्वेशन बन गई. कह रहा है एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एंगल हमने माना है x और इज मतलब इक्वल, तो एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो अब इसको यहाँ ले आते हैं. x को तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 90/2 दैट इज 45. सो द रिक्वायर्ड एंगल, हमने रिक्वायर्ड एंगल क्या हो गया? x, यानी हमारा रिक्वायर्ड एंगल क्या हो गया? 45. चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. कह रहा है फाइंड द मेजर विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. अब कह रहा है विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. ये इसका सेकेंड पार्ट है. ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की शुरुआत ऐसे ही रहती है कि लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज x. अब अगर मान लो मैंने एक एंगल लिखा है 60 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस 60. अगर x है तो इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट इज 180 माइनस x. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, यानी एंगल सप्लीमेंट के इक्वल है. तो एंगल सप्लीमेंट के इक्वल है. एंगल है x,
सप्लीमेंट है, विच इज मतलब इक्वल टू इट सप्लीमेंट, यानी इधर आ जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री। समझ में आ गया? चलो नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बताना चाह रहा हूँ और इक्वेशन कैसे फ्रेम होती है वो बता रहा हूँ। कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। कह रहा है तो मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ फाइंड एंगल। ठीक है, कह रहा है फाइंड द मेजर, मैंने छोटा कर दिया। फाइंड एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? अच्छा, अब हमें एंगल निकालना है तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज x। कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या ले लेंगे? अगर x है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 90 माइनस एक्स। तो लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज x। कॉम्प्लीमेंट इज, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट ले लेंगे। कॉम्प्लीमेंट इज 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज, एंगल विच इज, एंगल इज मतलब x इज इक्वल टू 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, आपके पास मेरे से 40 ज़्यादा हैं, तो आपके पास कितना होगा? 10 प्लस 40। समझ में आया? तो कह रहा है विच इज 36 मोर देन कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट से 36 ज़्यादा है, तो विच इज इक्वल आ गया 36 मोर देन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है? 90 माइनस एक्स, और इससे कितना ज़्यादा है? 36, तो यानी प्लस 36। समझ में आ गया? मेरे पास 10 है, आपके पास मेरे से 36 ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे? 10 प्लस 36। तो कह रहा है विच इज़ 36 मोर देन कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट से 36 ज़्यादा है। ये इक्वेशन फ्रेम करने का तरीका होता है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x इधर आएगा, सो 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 6, 9, 3, 12, यानी 2x बराबर 126, यानी x बराबर 63। सो द रिक्वायर्ड एंगल इज 63। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है? सो द रिक्वायर्ड एंगल इज 63। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इन सप्लीमेंट। फाइंड द एंगल विच इज 30 डिग्री, मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर दे रहा हूँ, विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। चलो अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने एंगल को लेट करना था, हमने एंगल को लेट कर दिया। लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज x। अब सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट इज 180 माइनस एक्स। अब कह रहा है फाइंड एंगल विच इज, एंगल इज मतलब x इज इक्वल टू 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट से 30 ज़्यादा, 30 लेस। दीपक सर के पास मेरे से 30 रुपीज़ लेस है, अगर आपके पास 50 हैं तो दीपक सर के पास कितने होंगे? 50 माइनस 30। ठीक है, तो 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट है 180 माइनस एक्स, और 30 डिग्री लेस मतलब माइनस 30। समझ में आया? इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, सो 2x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 75। x की वैल्यू कितनी आ गई? 75। हमें यही निकालना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं ये सब रब कर दे रहा हूँ। कह रहा है फाइंड द एंगल विच इज, क्वेश्चन में बार बार लिख रहा हूँ, फाइंड एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इन क्वेश्चनों में करने का तरीका, अब देखो एंगल निकालना है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? लेट द एंगल बी x।
तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है तो हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट भी 90 माइनस एक्स। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एंगल इज, मतलब x इज इक्वल टू 4 टाइम्स, मेरे पास कोई चीज़ है और आपके पास वो 4 टाइम्स है, यानी अगर मेरे पास 10 है तो आपके पास 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू 10, ठीक है। तो कह रहे हैं एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स। सॉल्व कर देंगे इसको, ये इक्वेशन फ्रेम हो गई। ये इक्वेशन फ्रेम करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, ये आते ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको ध्यान से करिए। तो 9 4 36, 360 माइनस 4x, 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 4x इज इक्वल टू 360, यानी 5x इज इक्वल टू 360। सो x इज इक्वल टू 360 अपॉन 5, 7 5 35, 1 2 72, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 72। सो आवर रिक्वायर्ड एंगल इज 72। आई होप दैट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट कॉम्प्लीमेंट, ये मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज 2/3 ऑफ इट सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद करना है। तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द एंगल, फाइंड एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये अच्छा क्यों है, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट भी आ गया, कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम सबसे पहले करेंगे लेट द रिक्वायर्ड एंगल इज x, लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी x। तो सब कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बताइए क्या हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तीनों आ गए। अब कह रहा है, ध्यान से देखिए, फाइंड एंगल, एंगल निकालना है, ठीक है। हुज सप्लीमेंट इज, सप्लीमेंट इज यानी इसके साथ क्या है सप्लीमेंट, इसका मतलब सर ने बताया था इक्वल, और कह रहा है सप्लीमेंट इक्वल, सप्लीमेंट क्या है 180 माइनस एक्स। तो 180 माइनस एक्स यानी सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स, सर ने अभी बताया था 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट क्या है 90 माइनस एक्स। तो इक्वेशन फ्रेम करना आ गया आपको। इक्वेशन फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले क्वेश्चंस में हम कर रहे थे फाइंड द एंगल विच इज, यहाँ कह रहा है फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज। तो सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स इज इक्वल 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई, कॉम्प्लीमेंट की। इज दैट क्लियर। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 4 36, 360 माइनस 4x। इज दैट क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 4x इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 180। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 3x बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। हमें एंगल निकालना था, तो आवर रिक्वायर्ड एंगल इज 60 डिग्री। इज दैट क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो देखो 4:5 है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। और रेशियो जब भी होता है तो रेशियो होता है वेरिएबल आ गया। तो लेट वन एंगल, मैं यहीं पे आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। तो लेट वन एंगल, अगर 4 है 4:5, तो पहला एंगल क्या हो जाएगा 4x, और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 5x, क्योंकि रेशियो होता है वेरिएबल आ जाता है। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी इन दोनों का सम, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो 5 और 9x बराबर 90 डिग्री, यानी x बराबर 10, x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब पहला वाला एंगल क्या हो गया 4x था, मतलब 4 इंटू 10, मतलब एक एंगल हो गया 40 डिग्री।
दूसरा एंगल था 5x मतलब 5 × 10 मतलब हो गया 50 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो अगला वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 12 वाला नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे। सो फॉर टुडेज असाइनमेंट यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 7A। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट वाले। इज दैट क्लियर? दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।